हमारे भाई अगर बुरा न माने, कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए, श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी उज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी अच्युतात्मा निराशीर प्रज्ञः। इसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। योगी यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए और पूरे शरीर का योग होना चाहिए। आज हिंदू धर्म में चले जाइए, सिर्फ ऐसे हाथ उठाएंगे, ओम नमः शिवाय, बस हो गई पूजा। क्या बात कही भाई ने कि कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे, 5 वक्त वो नमाज पढ़ते। देखो इस बात से मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं इस बात से सहमत हूँ कि कृष्ण 5 टाइम नमाज पढ़ते थे और वही बात वो अर्जुन को समझा रहे। फिर भाई साहब ने गीता के 6ठे अध्याय का श्लोक भी बता दिया कौन सा है। देखो उस श्लोक के असली मतलब में मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन जो भाई साहब ने कहा है उसकी बात करेंगे। कृष्ण 5 वक्त के नमाजी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि वो कृष्ण है। अगर 10 टाइम की नमाज भी होती ना, 20 टाइम की भी होती, तब भी कृष्ण होते नमाजी, क्योंकि वो कृष्ण है। कृष्ण ने तो खुद कहा है, मैं वो हूँ जिसके प्रेम के लिए समस्त ब्रह्मांड तरसता है, मैं वो हूँ जिसके क्रोध से पूरा का पूरा अनंत ब्रह्मांड कांपता है। मैं ही जन्म हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, मैं अनादि हूँ, इसलिए मैं था और मैं हूँ और सदैव रहूंगा। क्योंकि कृष्ण के अलावा यहाँ पे है ही कौन? जो मरता है वो कृष्ण, जो मारता है वो कृष्ण, जो जीता है वो कृष्ण, जो मंदिर में जाकर के पूजा करता है, जो मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ता है वो कृष्ण ही तो है। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या कोई इस्लामिक मौलाना किसी मुसलमान से बोल सकता है कि कृष्ण की भक्ति कर, रहीम की तरह? कभी नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है ना, बर्दाश्त के बाहर है। योग तो एग्जिस्ट ही नहीं करता इस्लाम में, पूरे वेस्टर्न कल्चर में योग एग्जिस्ट नहीं करता है। मुसलमान और मौलाना मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब आखिरी पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी। अरे भैया, जब तक ये कायनात है, जब तब तक आखिरी पैगंबर कोई कैसे हो सकता है? अरे ये सभ्यता मिट जाएगी तो दूसरी सभ्यता आ जाएगी। गुरु नानक देव हुए हिंदुस्तान में, उनको क्या बोलोगे अगर मोहम्मद साहब आखिरी पैगंबर है? नानक तो गए थे, काबा के सामने आराम कर रहे थे, कोई आया तुम्हारे शांति विश्वासी, उसने देखा नानक को, पैर काबा की तरफ थे। अब इस कहानी को साइंटिफिक मत समझ लेना, इसका मतलब समझने की कोशिश करना। उसने देखा नानक को रेस्ट करते हुए और बोला कि तू बड़ा बदतमीज इंसान है बे, तुझे इतनी भी तमीज नहीं कि तू काबा की तरफ पैर करके रेस्ट कर रहा है। नानक बेचारे सीधे सरल आदमी थे, उन्होंने बोला तू मेरे पैर को उस तरफ कर दे जहाँ काबा नहीं है। तो उस आदमी ने नानक के पैर हटाए और जिस तरफ वो पैर कर रहा था नानक के, उस तरफ काबा सरक गया। पूर्व में करे पूर्व में हो गया, पश्चिम में करे तो पश्चिम में हो गया, दक्षिण में करे तो दक्षिण में हो, जिस तरफ भी करे काबा वहीं सरक गया। क्योंकि काबा को सरकना पड़ेगा अगर नानक सामने हो। हमारे और तुम्हारे जैसे इंसान हो तो नहीं सरकेगा काबा, झुकना पड़ेगा, भगवान तक को, अल्लाह तक को झुकना पड़ेगा नानक के सामने। नानक को आखिरी पैगंबर मानोगे? तुम बात तो कृष्ण की कर रहे हो। कृष्ण 5 टाइम के क्या 50,000 टाइम के नमाजी हो सकते हैं, क्योंकि कृष्ण ही हर तरफ है। अब कृष्ण या नानक 5 टाइम की नमाज पढ़े, 1 टाइम की पढ़े या 50,000 टाइम की पढ़े, है तो कृष्ण ही। योग का मतलब भी पता है?